आध्या शक्ति, आध्या यानी डिवाइन। नाउ ये आरती का जो स्वरूप है, इसमें हम इस डिविनिटी को यानी डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं। जय आध्या शक्ति माँ, जय आध्या शक्ति। अभी साइंटिफिकली मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज दिस शक्ति। शक्ति इज नथिंग बट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। व्हाट इज E? E इज एनर्जी और एनर्जी शक्ति। तो इसका कोई कलर नहीं होता है, इट इज अ कॉस्मिक एनर्जी। सारे ब्रह्मांड में परमाणु स्वरूप और परमाणु के अंदर 3 शक्तियां होती है, सत्व, रजस, तमस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज का साइंस बता रहा है। तो ये पहला पद क्या बोलता है? जय आध्या शक्ति, यानी वंस यू स्टार्ट रिसीविंग, जय बोला तो यानी यू आर इनवाइटिंग देम दैट डिवाइन एनर्जी। जय आध्या शक्ति माँ, जय आध्या शक्ति, अखिल ब्रह्मांड दीपाव, अखिल ब्रह्मांड दीपाव्या। यानी कि आपका स्वरूप कहाँ है? पूरे ब्रह्मांड में है, और आप पूरे ब्रह्मांड में दीपक स्वरूप छाए हुए हैं। बस मैं तो इतना छोटा सा हूं, मेरे ऊपर, मेरे अंदर आइए, पधारिए और मेरा मंगल और कल्याण कीजिए। पढ़े हुए पंडित माँ, ओम जयो माँ, जयो माँ। पढ़े हुए पंडित, पंडित यानी ज्ञानी, ज्ञान पूर्वक जो इस प्रकार डिवाइन एनर्जी को, आद्या शक्ति को इनवाइट करता है, जो सारे जगत को एनर्जी देता है, वो कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी को मैं अभी आमंत्रित करता हूँ। मेरे अंदर जो अभी फिलहाल एनर्जी है वो 3 प्रकार की है, सत्व, रजस, तमस। मुझे उससे ऊपर उठना है। ये त्रिगुणात्मक है, लेकिन मुझे अभी शिवत्व प्रकट करना है। मेरा गोल क्या है? मुक्ति, आनंद, स्माइलिंग, एंजॉय। स्माइलिंग, आनंद, एंजॉय इज अबाउ ऑल दीज 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मुक्त है वो, सत्व, रजस से, तमस से भी पर है। ऐसी आध्या शक्ति का आप इनविटेशन दे रहे हो। अभी आपको त्रिगुणात्मक से उससे मुक्ति का पथ चलन करना है। यू हैव टू जस्ट ट्रांसग्रेस दिस बाउंड्री लाइन, लक्ष्मण रेखा ऑफ योर डे टू डे निटी ग्रिटीज ऑफ लाइफ। और ये है नवरात्रि का मकसद और पर्पस। इसीलिए ऐसी आरती के अंदर पहले पद में गोल बता दिया, लक्ष्य बता दिया कि भाई हमें यहां आकर करना क्या है? शक्ति। अभी फिर दूसरे पद में बताते हैं कि इस जगत का स्वरूप क्या है। द्वितीय बे स्वरूप शिव शक्ति जानो। क्या बोले? शिव और शक्ति, शिव शक्ति जानो। तो इस जगत का स्वरूप किससे बना हुआ है? तो कि शिवत्व से और शक्ति स्वरूप से। शिवत्व यानी क्या? शिवत्व यानी परब्रह्म अवस्था, परब्रह्म अवस्था। और शक्ति यानी उसे हमारे पौराणिक भाषा में शंकर और पार्वती का स्वरूप दिया है, लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप दिया है, कृष्ण और राधा का स्वरूप दिया है, राम और सीता का स्वरूप दिया है। तो ये पुरुष और प्रकृति है, जहाँ राम है, जहाँ नारायण है। तो ये दोनों स्वरूप क्या है? पौरुषत्व यानी मेरे अंदर रहा हुआ शुद्ध चैतन्य स्वरूप को पुरुष कहा है। और वो जब अखंड बनता है, अखंड यानी अखंड ब्रह्म बनता है। अखंड ब्रह्म यानी ये सारे आजू बाजू के आवरणों से मुक्त होता है। ये है शिवत्व। और जब तक शरीर है तब तक उसे शक्ति की जरूरत है, और उसी शक्ति से वो शिवत्व प्रकट कर सकता है। पार्वती के बिना शिव असंभव है, सीता के बिना रामत्व असंभव है, लक्ष्मी के बिना नारायण पद असंभव है। तो ये दोनों
कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये पूरी शक्ति आराधना नवरात्रि के अंदर हमारा गोल ये है, लक्ष्य ये है कि सारा जगत, ये सृष्टि किसकी बनी है? शिव और शक्ति से बनी हुई है। तो हमारा गोल क्या है? शिवत्व। और लेकिन जब तक शरीर है तब इस शक्तियों का, आद्य शक्ति, अभी शक्ति तो अनेक प्रकार की, अनंत प्रकार की है, बराबर है। उपकारी शक्ति भी होती है, विघ्नकारी शक्ति होती है, नेगेटिवकारी भी शक्ति होती है, पॉजिटिवकारी भी शक्ति होती है, तमस यानी न्यूट्रल एनर्जी भी होती है, जो हमें न्यूट्रलाइज कर देती है, कुछ करने से रोक लेती है। वी बिकम इनएक्टिव, तमस यानी इनएक्टिविटी। तो अगर तीनों का सप्रमाण बैलेंसिंग हो, देन एंड ओनली देन शिवत्व इज संभव। तो यहां ये बताते हैं कि ब्रह्मा गणपति गाओ, हर गाओ हर मां। ब्रह्मा गणपति गाओ यानी ब्रह्मा यानी सृजनात्मक शक्ति, गणपति यानी विष्णु शक्ति, संरक्षण शक्ति। गणपति का जो हम लोग हमारे व्यवहार में आप देखो, कोई भी कार्य करो तो सबसे पहले किसको याद करते हो? क्यों? क्योंकि वो ऐसा तत्व है जो हमारा पालन करता है, संरक्षण करता है। इसलिए हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जब जब भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं वहाँ पर हम गणपति को बुलाते हैं। और जहाँ जहाँ हम रुकते हैं, हमारे जीवन में रुकावट आती है, वहाँ ब्रह्म शक्ति का उपयोग करना होता है। ब्रह्म यानी सर्जनात्मक शक्ति, सर्जन। जब तक हम क्रिएटिव नहीं रहेंगे, वी विल बी ऑलवेज ब्लॉक्ड बाय एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। क्रिएटिविटी, ब्रह्म शक्ति ही हमारे सर्व आवरण तोड़ सकता है। आप देखना, कोई भी सक्सेसफुल आदमी और कोई भी भगवान की कथा के अंदर, उनकी हिस्ट्री के अंदर, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी के अंदर आप देखोगे, इतिहास देखोगे, तो यू विल फाइंड every successful person or any god or any perfect person who has achieved the complete state, उसके अंदर वो जो भी उनका ग्रोथ है, it is based on creativity। वहां पे कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है, झरने जैसी चीज है। बारिश गिरती है पहाड़ के ऊपर तो झरना अपने आप बनता है कि कोई बनाने जाता है? और फिर झरनों में से नदियां बन जाती है, अपने आप बनती है कि कोई बनाने जाता है वहां पर? सो इट इज लाइक दिस। ये सृष्टि के अंदर कैसे सब रचना है, वो अपने आप हो रही है, क्योंकि देयर इज नो वन टू डिस्टर्ब दैट प्रोसेस, रिदम। वो लय ताल, वहां कोई ताल और लय, सृष्टि के ताल और लय से चल रहा है, यानी ऑटोमेटिक हो रहा है। इंसान एक ऐसी हस्ती है जिसको स्वतंत्रता दी गई है और उस स्वतंत्रता को मिसयूज कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई ही गेट्स एवरी टाइम ब्लॉक्ड। हम जब भी ब्लॉक होते हैं ना अपने दिमाग से कि अभी एंड आ गया, दी एंड आ गया, तो कई लोग अपने आप को लटका देते हैं। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया लटकाने का। हाँ? क्यों? क्योंकि ये ऐसा रास्ता किसी ने इस युग में दिखाया नहीं है। देयर इज नो एंड मैन, देयर इज नो एंड। अगर आप समझ रहे हैं कि आज ये लटका के खत्म हो गया, कुछ खत्म नहीं हुआ मेरे भाई। डोंट थिंक दैट द एंड ऑफ दिस बॉडी इज एंड ऑफ योर सेल्फ। दैट वॉट एवर यू आर लिविंग हियर इज गोइंग टू कंटिन्यू आफ्टर दिस body ends. New body is going to realize, and in that body you are going to suffer. So never think ever to leave this body. Let him decide when it has to come. Only be ready and always be in the mode of enjoyment and smiling. That's all. मेरा रोल एक ही है, आनंद में रहना, मुस्कुराना, सबसे मैत्री करना बिना कारण, और सबको उपयोगी बनना बिना कारण। ये रोल के लिए ही इंसान इस जगत में पैदा होता है। अगर ये रोल से हम जरा भी डिविएट और डाइवर्ट होंगे
तो यू आर डेड श्योर गोइंग टू फेस n number of problems in your life which you are never be able to solve it. Or how to solve? Very simple, come back to the law of nature and it will be solved. तो ये नवरात्रि का रोल क्या है? हमें डिस्ट्रैक्ट हुए इंसान को वापस ट्रैक पे लाने का ये प्रोसेस है.